नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। गांव का नाम था सुखीपुर, जहां रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। ये दोनों गरीब किसान थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 एकड़ जमीन और एक छोटा सा मिट्टी का घर। लेकिन उनके पास जो था वह था उनका बेटा मोहन। मोहन उनकी पूरी दुनिया था। रामू और गीता ने अपनी जिंदगी का हर सपना मोहन से जोड़ रखा था। उन्होंने उसे हमेशा सिखाया, बेटा पढ़ाई करोगे तो बड़ा आदमी बनोगे। मोहन भी पढ़ाई में तेज था। गांव के स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाता और मास्टर जी हमेशा उसकी तारीफ करते। लेकिन गांव के स्कूल से आगे पढ़ाई करना मुश्किल था। रामू और गीता ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोहन को शहर पढ़ने भेजेंगे। गीता ने अपने गहने बेच दिए और रामू ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। उन्होंने जैसे तैसे पैसे जुटाए और मोहन को शहर पढ़ने भेज दिया। मोहन जब शहर गया तो उसके माँ बाप की उम्मीदें आसमान छूने लगी। वे दिन रात मेहनत करते ताकि मोहन की फीस और खर्चे पूरे हो सकें। शहर की चमक दमक ने मोहन को बदलना शुरू कर दिया था। वह धीरे धीरे गांव और अपने माँ बाप से दूर होने लगा। गीता रोज रात को भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को इतनी तरक्की देना कि वह हमारा नाम रोशन करे। लेकिन उसे क्या पता था कि यह तरक्की ही उनके रिश्ते को कमजोर बना देगी। मोहन ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब वो महीने में 10-12 हजार रुपये कमाने लगा था, जो रामू और गीता के लिए बहुत बड़ी रकम थी। गीता ने सोचा, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। हमारा बेटा अब हमें सुख देगा। कुछ समय बाद मोहन ने फोन पर बताया कि वह शादी करना चाहता है। रामू और गीता खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब उनकी बहू आएगी, घर में रौनक होगी। लेकिन जब मोहन ने बताया कि उसने शहर की एक लड़की सुमन से शादी करने का फैसला किया है, तो गीता थोड़ी चिंतित हो गई। सुमन कैसी लड़की है? वो हमारे गांव के तौर तरीकों में ढल पाएगी? गीता ने रामू से पूछा। रामू ने कहा, तू फालतू की चिंता मत कर। हमारा बेटा समझदार है। उसने जो फैसला लिया है सही ही होगा। शादी शहर में हुई। रामू और गीता को बुलाया गया, लेकिन सुमन के परिवार ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। गीता ने ये सब नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह अपने बेटे की खुशी में खुश थी। शादी के बाद मोहन और सुमन गांव आए। गीता ने पूरे गांव में अपनी बहू के स्वागत की तैयारी की। घर को सजाया, मिठाई बनाई और गांव वालों को बुलाया। जब सुमन पहली बार गांव आई तो उसने देखा कि घर मिट्टी का बना हुआ है और आसपास गंदगी फैली हुई है। वो तुरंत नाक भान सिकोड़ने लगी। यहाँ कैसे रहूंगी मैं? यहाँ तो न बिजली है न पानी। सुमन ने मोहन से कहा। मोहन ने माँ को समझाया, माँ, सुमन गांव के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है, तुम उसे थोड़ा समय दो। गीता ने सुमन को खुश करने की पूरी कोशिश की। वो उसे गांव के रीति रिवाजों के बारे में बताती, अच्छा खाना बनाकर खिलाती। लेकिन सुमन को ये सब पसंद नहीं आया। उसने मोहन से साफ कह दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना है।
हमें वापस शहर जाना होगा। मोहन ने माँ से कहा, माँ, हम शहर लौट रहे हैं। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। आप हमारी चिंता मत करना। गीता ने आंखों में आंसू लिए बेटे और बहू को विदा किया। रामू चुपचाप खड़ा था। जब मोहन और सुमन चले गए तो उसने गीता से कहा, मेरा दिल कहता है ये शहर की बहू हमारे घर का सुख चैन छीन लेगी। गीता ने कहा, नहीं रामू, सुमन हमारे बेटे की पसंद है। वह नई है, सब सीख जाएगी। हमें अपने बच्चे पर भरोसा रखना चाहिए। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गीता का दिल भारी था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। माँ बाप की मेहनत और प्यार शायद शहर की चकाचौंध के नीचे दबने लगा था। सुमन और मोहन शहर लौट गए। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मोहन हर महीने गांव पैसे भेजता, लेकिन वह अब पहले की तरह फोन नहीं करता था। गीता और रामू को यह महसूस होने लगा कि उनके बेटे और बहू की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। सुमन ने शहर में एक नया जीवन शुरू किया। उसे शहरी जीवन का ऐशो आराम चाहिए था। हालांकि मोहन की नौकरी से इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वह सुमन की हर इच्छा पूरी कर सके। एक दिन सुमन ने मोहन से कहा, तुम्हारे माँ बाप के पास अभी भी काफी पैसा और गहने होंगे, क्यों न उनसे मांग लें। आखिर उनके पास अब क्या काम है इन चीजों का। मोहन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, सुमन, माँ बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी पढ़ाई और भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। अब उनसे और कुछ मांगना ठीक नहीं है। लेकिन सुमन जिद्दी थी। उसने मोहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो हर दिन उसे ताने देती, तुम्हें मेरे सपनों की परवाह नहीं है क्या? मैं इस घर में सिर्फ तकलीफें सहने के लिए आई हूँ। धीरे धीरे मोहन सुमन के दबाव में आ गया। उसने माँ को फोन किया। गीता ने खुशी खुशी फोन उठाया, लेकिन मोहन की बात सुनकर वह चौंक गई। माँ, सुमन को थोड़ा पैसों की जरूरत है। आपके पास जो गहने और पुरानी जमा पूंजी है, वो हमें भेज दीजिए। शहर में खर्चा बहुत बढ़ गया है। गीता कुछ देर के लिए चुप रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा, जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उससे ऐसी मांग कर रहा है। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमने तो सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई और शादी में लगा दिया। अब हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मोहन ने अपनी बात पर जोर दिया, माँ, मैं जानता हूँ कि आप कुछ न कुछ बचा कर जरूर रखती हो। ये सब हमारे काम ही तो आना है। गीता ने अपनी अलमारी से वह गहने निकाले जो उसने अपनी बहू के लिए बचा कर रखे थे। उसने वह और कुछ पैसे मोहन को भेज दिए। रामू को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से में बोला, गीता, तुमने ये क्या कर दिया? जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास था, वह भी तुमने भेज दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सिर्फ उनकी लालच है? गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, रामू, वह हमारा बेटा है। अगर उसकी जरूरत है तो हमें मदद करनी चाहिए। पैसे और गहने मिलने के बाद भी सुमन संतुष्ट नहीं हुई। उसने मोहन से कहा, तुम्हारे माँ बाप के पास अभी जमीन है। अगर वह भी बेच दे तो हम अपने शहर में एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। हमें उनसे जमीन भी मांगनी चाहिए। मोहन को इस बार यह बात बेहद अजीब लगी। उसने सुमन से कहा, माँ बाबा के पास बस वही जमीन बची है। अगर वह भी चली गई
तो उनका गुजारा कैसे होगा। सुमन ने ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप को अब जमीन की क्या जरूरत है, वह बूढ़े हो गए हैं। उनकी जिंदगी तो वैसे भी खेत में गुजरी है, लेकिन अगर हम ये घर नहीं खरीद पाए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन के दबाव ने मोहन को फिर झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने गीता को फोन किया और अपनी मांग दोहराई। रामू ने जब ये सुना तो वह गुस्से से चिल्ला पड़ा, अब ये हद हो गई। पहले उसने गहने और पैसे मांगे, अब जमीन भी चाहिए। क्या वह हमें भी बेच देंगे? लेकिन गीता ने मोहन की बात मान ली। उसने जमीन बेचने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर उसने जमीन नहीं बेची तो मोहन और दूर हो जाएगा। गीता और रामू ने अपनी जमीन को औने पौने दाम पर बेच दिया। उन्होंने सारा पैसा मोहन के खाते में भेज दिया। रामू ने गीता से कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर हमारा बेटा अब भी हमारी कद्र नहीं करेगा तो शायद वह कभी नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद गीता ने मोहन से फोन पर पूछा, बेटा अब तो तुमने नया घर खरीद लिया होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है न? मोहन ने जल्दी जल्दी बात खत्म कर दी। वह माँ के सवालों का जवाब देने से बचने लगा। गीता को महसूस हुआ कि मोहन अब उससे दूर हो गया है। एक दिन गांव के एक आदमी ने बताया कि उसने मोहन और सुमन को शहर के एक बड़े घर में देखा है। उसने ये भी बताया कि सुमन ने सबको बताया था कि वह ये घर अपनी कमाई से खरीद रही है। गीता ये सुनकर निराश हो गई। उसे समझ आ गया कि सुमन ने न केवल उनका सब कुछ छीन लिया बल्कि मोहन को भी बदल दिया। रामू ने गीता से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उनका लालच कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुमने हमारी मेहनत की कमाई उनके हवाले कर दी। अब जब हमें उनकी जरूरत होगी तब वह हमारा साथ नहीं देंगे। गीता ने चुपचाप सब कुछ सुना। उसने दिल पर पत्थर रख लिया और भगवान से यही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। लेकिन सुमन और मोहन की तरफ से कोई सुध नहीं आई। गीता को अब समझ आने लगा था कि उसने अपने बेटे की खुशी के लिए जो कुर्बानियां दी थी, वो उसकी कदर करना भूल चुका था। गांव में गीता और रामू अब पूरी तरह अकेले रह गए थे। उनकी जमीन, गहने और जमा पूंजी सब कुछ मोहन और सुमन को दे दिया गया था, लेकिन इसके बदले उन्हें बेटा और बहू का प्यार भी नहीं मिला। धीरे धीरे गीता की तबीयत बिगड़ने लगी। दिन भर वह बेटे की याद में खामोश बैठी रहती। रामू उसे दिलासा देता, लेकिन खुद भी अंदर से टूट चुका था। एक दिन गीता ने रामू से कहा, मैं अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अगर वह हमें लेने नहीं आएगा तो हम ही शहर जाकर उससे मिलेंगे। रामू ने पहले मना किया, गीता, अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने हमें पहले ही अपने जीवन से बाहर कर दिया है। लेकिन गीता का दिल नहीं माना। उसने कहा, माँ हूँ मैं, और एक माँ अपने बच्चे को देखने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ती। आखिरकार रामू और गीता ने थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर शहर जाने का फैसला किया। पुराने कपड़े पहने, गठरी में कुछ खाने का सामान बांधा और बस पकड़कर वे मोहन के शहर पहुंच गए। शहर की चकाचौंध ने गीता को चौंका दिया। बड़े बड़े मकान, गाड़ियों की भीड़ और हर तरफ भागते लोग। उन्हें पता था कि मोहन और सुमन अब एक बड़े घर में रहते हैं। किसी तरह वे उनका घर ढूंढते हुए पहुँचे। दरवाजे पर पहुँचते ही गीता की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सोचा,
अब मेरा बेटा मुझे देखकर जरूर गले लगाएगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद सुमन ने दरवाजा खोला। सुमन ने गीता और रामू को देखकर चौंकते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बिना बताए गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम तो बस तुम्हें और मोहन को देखने आए हैं। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस तुम्हारे पास थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। सुमन ने गुस्से से कहा, ये शहर है, गांव नहीं। यह यूं अचानक आने की आदत नहीं चलती। गीता ने विनम्रता से कहा, बेटा हमें बस एक रात के लिए ठहरने दो, हम कल ही वापस लौट जाएंगे। लेकिन सुमन ने गेट पर खड़े खड़े कहा, हमारे पास कोई जगह नहीं है, और वैसे भी हमें अपनी जिंदगी में किसी रुकावट की जरूरत नहीं। आप लोग वापस चले जाइए। गीता को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बहू ये बात कह रही है। उसने अंदर झांककर मोहन को आवाज लगाई, मोहन बेटा बाहर आओ, देखो माँ पिता आए हैं। मोहन अंदर से बाहर आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुका लिया, जैसे अपनी गलती मानने की हिम्मत भी नहीं थी। गीता ने बेटे से कहा, बेटा क्या मैं और तेरे पिता इस काबिल भी नहीं रहे कि तेरे घर में एक रात बिता सकें? मोहन चुप रहा। उसकी चुप्पी गीता के दिल को चीर गई। सुमन ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। गीता और रामू वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद पड़ोसियों ने ये सब देखा। उनमें से एक महिला बाहर आई और गीता से कहा, माँ जी आप हमारे घर चलिए। आप ऐसे लोगों के लिए क्यों अपने आंसू बहा रही हैं? गीता ने उदास होकर कहा, वह मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन वह जान चुकी थी कि मोहन ने उसे पहले ही छोड़ दिया है। रामू ने गीता को सहारा दिया और कहा, चलो गीता, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। वो दोनों पड़ोसियों के घर गए और वहाँ रात बिताई। अगले दिन सुबह गीता और रामू गांव लौट आए। गांव में पहुंचते ही गीता की तबीयत और बिगड़ गई। वो हर वक्त चुपचाप बैठी रहती। रामू ने कहा, गीता तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हो? वह लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। गीता ने उदास होकर कहा, रामू एक माँ का दिल अपने बच्चे से कभी दूर नहीं हो सकता। मैंने उसे प्यार दिया, पर बदले में सिर्फ दर्द मिला। गीता की हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। एक दिन उसने रामू से कहा, मुझे मोहन से कोई शिकायत नहीं, बस मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम उसे यह बता दो कि उसकी माँ ने उसे आखिरी समय तक माफ किया। रामू की आंखें भर आईं। उसने गीता से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात उसे जरूर बताऊंगा। गीता ने कुछ दिनों बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। रामू ने बेटे को फोन करके उसकी माँ की मौत की खबर दी। मोहन ने कहा, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, गांव आने का वक्त नहीं मिलेगा, माँ के संस्कार आप कर दीजिए। रामू ने फोन रख दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अकेले ही गीता का अंतिम संस्कार किया। गांव वालों ने कहा, रामू भाई, आपने अपनी जिंदगी भर की मेहनत बेटे के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उसने आपकी कद्र नहीं की। रामू ने धीमे स्वर में कहा, मैंने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी की, अब मेरे पास उसके लिए कोई शिकायत नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के बलिदान की कद्र करनी चाहिए। उनके प्यार और त्याग को भूल जाना इंसानियत के खिलाफ है। बेटा बेटी चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, वे अपने माँ बाप का
कर्ज कभी नहीं चुका सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।